अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस की 6 जमानतें बगैर दस्तखत की आइंदा तारीख के चेक्स के मुमासिल। मेदक में डबल बेडरूम्स की तकसीम तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ गणेश विसर्जन के इंतजामात का लिया जायजा। बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस मुश्तरका तौर पर बीजेपी को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा ने लगाया इल्ज़ाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। पाशा क़ादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का किया दौरा। खर्च फराहमी का झांसा देकर लूटने वाली टोली का पर्दाफाश। 18 अफराद गिरफ्तार, 10 करोड़ रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मेदक ज़िले के नारायण खेड़ के शंकरपेट में डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक़ीन में तकसीम करने और 350 ख़वातीन को गृह लक्ष्मी के चेक्स तकसीम करने के बाद खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से 6 ज़मानतों पर तबसरा करते हुए बताया कि इस पर तो अमल नामुमकिन है, लेकिन 5 साल में कांग्रेस के 12 वज़ीर आला तब्दील होंगे और दोबारा हैदराबाद में कर्फ्यू नाफिज होगा, जबकि 24 घंटे की बजाय सिर्फ चंद घंटे बरखी सरबराह की जाएगी। हरीश राव ने बताया कि अभी BRS का इंतखाबी मंशूर आना बाकी और जिस दिन BRS का इंतखाबी मंशूर जारी होगा उस दिन तमाम सियासी जमातें हवा में उड़ जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो वादे किए थे इसे रूबे अमल लाने में वो नाकाम साबित हुई है। तड़कल मंडलम कावाలని అడిగిండ్రు కేసీఆర్ మాట ఇచ్చిండు తड़कल మండలం చేసిండు నారాయణ ఖేడ్ కు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కావాలి రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలంటే మాట ఇచ్చిండు నారాయణ ఖేడ్ ను రెవెన్యూ డివిజన్ చేసిండు నారాయణ ఖేడ్ చిన్న గ్రామ పంచాయతీగా ఉంది దీని మున్సిపాలిటీ చేయాలని అడిగిండ్రు మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్ నారాయణ ఖేడ్ ను మున్సిపాలిటీ చేసి చూపించిండు ఇట్లా ఒక్కటి కాదు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం ఇయాల 100 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఒక్క రూపాయి అప్పు లేకుండా। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद के अलावा GHMC और हमडा के अहदेदारों के हमरा हुसैन सागर टैंक बाउंड में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को हुसैन सागर निकलिस रोड के पास मूर्तियों का विसर्जन बड़े पैमाने पर अमल में लाया जाएगा। इससे कबल भी मुख्तलिफ इलाक़े जात के गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के हर त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाने के इक़दामात कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली D नागेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 90,000 ఐడల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా లొకేషన్స్ కూడా ట్యాగ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎవరు ఏ రూట్లో రావాలి, ఏ ప్రాంతానికి నిమజ్జనం రావాలి, పాయింట్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. అందుకే నిన్న వినాయక చవితి స్టార్ట్ అయితే ఈరోజే బయలుదేరినాం. మేము బయలుదేరి మొదలే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం, ఎవరికి అటువంటి ఆటంకాలు లేవు. తెలంగాణలో మీరు జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవాలు చెప్పారు, దాని నేపథ్యంలో నేనేమంటే ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఇప్పుడు నేనేమంటే వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు సంబంధించి మాట్లాడుతున్నా. మీరు నెక్స్ట్ ఏదన్నా తీసుకోవాలంటే సపరేట్ सदर नशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तेलंगाना की आवाम के लिए जो 6 ज़मानतें पेश की है वो कभी इसलिए पूरा होने वाली नहीं है क्योंकि इस तरह की ज़मानतें कर्नाटक के इंतखाबात के मौके पर भी पेश की गई थी, लेकिन इख्तिदार हासिल होने के बाद रियासत की मईशत मुस्तहकम ना होने का बहाना करते हुए उसे रूबे अमल नहीं लाया गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला के
चंद्रशेखर राव के मरण बढ़त और नौजवानों की जानों की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुई है। कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS, कांग्रेस और MIM मिलकर बीजेपी को तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में इक़्तिदार हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत की आवाम उनकी इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बीजेपी को 90 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और BRS के झूठे वादों के जाल में ना फंसें, बल्कि तेलंगाना में भी मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात को रूब अमल लाने और सबका साथ सबका विकास करने के लिए बीजेपी को मुस्तहकम करें। అన్ని మతాలు కలిసినటువంటి దేశం, ఈ దేశంలో అన్ని ధర్మాలను, కుల మతాలను అన్నిటిని కూడా గౌరవిస్తూ ఆ ధర్మాలను, ప్రతి ఒక్క ధర్మాన్ని గౌరవించుకుంటూ సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్, సబ్కా ప్రయాస్ అనే నినాదంతో ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं। उनकी तकमील के लिए इक़दाम भी जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के इलाके नशमन नगर और अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा किया। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। पाशा क़ादरी ने बादशाह बताया कि ड्रेनेज लाइन के काम अधूरे हैं, जिन्हें तकमील किया जा रहा है, जबकि नाले पर स्लैब का तामीरी काम भी जारी है। उन्होंने अहदेदारों से काम की पेशरफ्त के सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। डिपार्टमेंट की हिदायत पर यहाँ ड्रेनेज का काम हो रहा है और कुछ बाकी है, और एक नाले पे सिलाब का काम कंप्लीट होगा। सिलाब के आजू बाजू घरा डीप में है, वो वहाँ पर भी रोड का काम मंजूर करना है। ड्रेन को रेस करके लेवल लेके ताकि घरों में बारिश का पानी नहीं की व्यवस्था कैसी करना है। हमारे सरदार साहब ये साइट बता दिया हूँ, मेले बजट में इंशाल्लाह लेके कराएंगे, वो उसमें जल्द होता है। और ये आगे ड्रेनेज का काम हो रहा है, उस काम में भी अभी GM से बात करा, कल से काम शुरू कराते हुए गुलतेदार यहाँ काम रोक कर अब भानी नगर में मान नगर में काम कर रहा हूँ। ये एक जगह का काम कंप्लीट करने की वजह यहाँ भी थोड़ा वहाँ भी थोड़ा बहुत GM को गुस्से में आया तो उन्होंने बताया कि कल मैं काम शुरू करा तो, और यहाँ पे पूरी गली में काम हुआ। डिब्रीज उठना है गली में, और आगे राइट और लेफ्ट साइड पे 2 जगह काम होने का सीवरेज लाइन का, वो काम का भी कल आगाज होंगे, वादा करेंगे। अब हमारी जमात की इब्तदाई के लोग का काम है कि इसको फॉलो करे और गुस्से से काम ले, जल्द से जल्द कराए, बिला नाका काम रुकना नहीं, शुरू करे तो खत्म तक काम बिला स्टॉप नॉन स्टॉप चलते रहना, ताकि पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। बहरहाल ये कामों की वक्तन फौक्तन मुआयना करके कि जल्दी कराने के लिए कोशिश कर रहे। और भी कुछ कामों की लिस्ट हमारे नशेमन की इब्तदाई के सर साहब ये समीर साहब, वो भी लेके ड्रेनेज वालों से मुशावरत करके देखेंगे उसके काम का आगाज कब होता है। जल्द से जल्द वो काम कराएंगे। और हमारे साथ कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहब के साथ इब्तदाई के लोग साथ हैं, इंशाल्लाह वक्तन फक्तन ये कामों की जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के हसनाबाद में कांग्रेस पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात सड़कों पर आ गए हैं। हसनाबाद के हलके से पूनम प्रभाकर और प्रवीण रेड्डी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। कांग्रेस के 6 गारंटी वादों को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, इस सिलसिले में दोनों ग्रुप सड़कों पर देखे गए और फिर दोनों के दरमियान धक्कम पेल और हाथापाई भी हुई। सीनियर कायदीन ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को समझाने की कोशिश की।
جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں نامپلی مجلس کی جانب سے تحریری مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیرت تحریری مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر مولانا احسان الحمومی خطیب جامع مسجد باغیامہ، مولانا تجمل حسین اور مولانا وسیم عزیزیہ مسجد اس کمیٹی میں شامل رہیں گے۔ مقابلے کے اوقات اور مقام کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس موقع پر سابق میئر محمد ماجد حسین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین نامپلی اسمبلی کانسٹینسی کے جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ 2 پروگرام آرگنائز کیے گئے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی میں پہلا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ایسے کمپٹیشن ہے۔ یہ کمپٹیشن آرگنائز جو کر رہے گی وہ AIMIM نامپلی آرگنائز کرے گی۔ اس کے اندر ایک تشکیل دی گئی ہے کمیٹی۔ اس کمیٹی کے اندر ابھی ہم کو 4 لوگوں سے منظوری ملی ہے۔ ڈاکٹر مولانا احسان الحمومی صاحب جو خطیب جامع مسجد باغیام، اور دوسرے ہیں مولانا مفتی تجمل حسینی صاحب جو خطیب ہے حسینی مسجد، اور جناب وسیم بھائی صاحب۔ نو تشکیل شدہ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد نے اعلان کیا ہے کہ شہر میں مرکزی میلاد جلوس اتوار 1 اکتوبر کو 12 بجے دن مکہ مسجد سے نکالا جائے گا۔ کمیٹی کے صدر مولانا سید شیخن احمد قادری شتاری کامل پاشا، معتمد مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا اور کنوینر مولانا حافظ محمد مظفر حسین قادری بندہ نوازی اور دیگر ذمہ داروں نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلسلے میں تفصیل بتائی۔ جلوس مکہ مسجد، چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتا بازار، پرانی حویلی، منڈی میر عالم، اعتبار چوک، بی بی بازار سے ہوتا ہوا نماز عصر سے قبل مغل پورہ پر ختم ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ جلوس کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام امن و محبت اور بھائی چارگی کو عام کرنا ہے۔ اس موقع پر کمیٹی کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس عظیم الشان مقصد کے لیے ہمارے حضرت علامہ مولانا سید شیخن احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف، کامل پاشا صاحب قبلہ جو صدر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی ہیں، ان کی صدارت میں ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ اس میں سارے مشائخ نظام، علماء دین اور بالخصوص اہل سنت الجماعت کے نوجوانان سب مل کر یہ اتفاق کر رہے تھے کہ 12 ربیع النور کو جو مرکزی میلاد جلوس نکلتا تھا اس جلوس کو پوسٹ پون کر 15 ربیع النور کو جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس لیے وہ بھی منسوخ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ دوسرے برادران وطن کا ایک خوب بڑا جم غفیر جلوس نکلتا ہے جو گنیش جی کے تہوار کے نام سے موسوم رہتا ہے، تو وہ حزب عملدار حامد قدیم، وہ بھی جلوس بہت قدیم پرانا نکلتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے ہمارا جلوس کی ٹائمنگ بھی، ہمارے جلوس کا دن بھی وہی آ رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے ملتوی کیا صرف اور صرف امن و امان کی برقرار رہنے کی نیت سے الحمدللہ، کیونکہ دوسرے برادران وطن کا بڑا جلوس ہے، ان کا جلوس اسی دن نکلتا ہے، دوسرے دن پوسٹ پون کرنے کو نہیں ہوتا، تو ہم تو پوسٹ پون کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اسلام تو ہمیشہ سکھاتا ہے یہ جو ہے سیکریفائس کرنا، قربانی دینا امن و امان کے لیے، جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ممکن تھا کہ ہم دوسرے برادران وطن کی خوشی کو اور خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ صابر پاشا قادری کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ایڈیشن کا رسمی اجرا عمل میں لایا گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی خاص طبقے یا خطے کے افراد کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری کی تصنیف کردہ کتاب اردو زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ کتاب کے رسمی اجرا کے موقع پر اظہار خیال کیا۔
مولانا صابر پاشا قادری کی تصنیف کردہ کتاب اردو زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ کتاب کے نئے ایڈیشن کی رسم اجرا بدست پیر طریقت حضرت مولانا سید محمود حسینی الرفاعی سادات پیر بغدادی عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات، سید اکبر حسین سابق چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ سابق رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، مولانا حافظ محمد عبد القیوم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ایس او ٹی بالانگر زون نے کے پی ایچ بی اور کوکٹ پلی پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے قرض کی فراہمی کا جھانسا دینے والی ٹولی کو گرفتار کیا۔ قرض کی فراہمی کا جھانسا دیتے ہوئے چلائے جا رہے ریاکٹ کو بے نقاب کیا گیا اور اس سے ملوث 18 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندرا آئی پی ایس نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 کیسز رجسٹرڈ کیے جانے کے بعد خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور قرض فراہمی ریاکٹ کو بے نقاب کیا گیا۔ پولیس نے مذکورہ ٹیم کے قبضے سے 10 کروڑ روپے مالیاتی اشیاء بھی برآمد کی۔ అది బిజినెస్ లోన్స్కి సంబంధించిన ఫ్రాడ్ ఇది. ఇందులోని 4 లోన్ ఏజెన్సీస్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. అవి ఏబిఎల్ లోన్స్, నిధి అసోసియేట్స్, ఆర్ఆర్ అసోసియేట్స్ అండ్ డిఎంకే అసోసియేట్స్ అని. వీళ్ళు ఈ 4 లోన్ ఏజెన్సీస్ అలాంగ్ విత్ 8 అదర్ ఏజెంట్స్ కలిసి మనకి బిజినెస్ లోన్స్ ఎవరికైనా బ్యాంక్స్లోని అవసరం ఉంటే ఈ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కస్టమర్స్కి లేబర్ లైసెన్సెస్, తర్వాత జిహెచ్ఎంసి ట్రేడ్ లైసెన్సెస్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్స్, శాలరీ సర్టిఫికెట్స్, గ్యాస్ బిల్స్, తర్వాత మొబైల్ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్, ఇట్లాగ అన్నీ కూడా ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ బ్యాంక్ లోని బిజినెస్ లోన్స్ కోసము తీయడానికి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఈ నగర్ పోలీస్ ఇంకా లోకల్ పోలీస్ కలిసి ఈ మంచి కేసెస్ అన్నది ఛేదించడం జరిగింది. ఇందులోని మనకి ఎస్ఓటి బాలానగర్ ఇన్స్పెక్టర్ రాహుల్, దెన్ అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి బాలానగర్ శోభన్ అండ్ డీసీపీ SOT Rashid and all other officers including our constables, ASIs అందరూ కూడా కలిసి ఈ కేసు అన్నది ఛేదించడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఈ ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేసే గ్యాంగ్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్యాంగ్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే 2015 నుంచి మనకి వీళ్ళు అరెస్ట్ కాలేదు. ఆల్మోస్ట్ 8 years నుంచి ఈ గ్యాంగ్ ఆపరేట్ చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ రబ్బర్ స్టాంప్స్ ఇంకా మరి ఈ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫ్రాడ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. 5లో అరెస్ట్ అయ్యారు అండ్ ఆల్సో 2012లో. ఈ పర్టికులర్ ర్యాకెట్ రంగారావు అబౌట్ 2015 నుంచి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన దగ్గర 3 మెయిన్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒక టీం ఏమో మీరు అక్కడ చూస్తే ఫేక్ ఏదైతే లేఅవుట్స్ ఉన్నాయో ఆ లేఅవుట్స్ అన్నవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అది చంద్రశేఖర్ అని. ఈ చంద్రశేఖర్ చింతల్లో ఉంటాడు. ఆయన కూడా कंचनबाग पुलिस ने साउथ ईस्ट टास्क फोर्स के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए राउडी शीटर के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ ईस्ट CH रुपेश IPS ने मीडिया को बताया कि 22 साला सैयद नसीर के कत्ल के सिलसिले में कंचनबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए 7 मुलजिमीन की मुजमला 6 को हिरासत में लिया गया। इस कत्ल केस में बाबा शिंदे असल सरगना है, जिसे मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। डीसीपी साउथ ईस्ट ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील भी बताई।
करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें मेन अक्यूज्ड बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे, ये बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो ये बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले चित्रनाका PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को चित्रनाका से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग, इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। तो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को जैसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। तो जब ऐसा मैसेज आ रहा है और इसको देख के और विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है, हमारे भाई को इन लोगों ने नज़ीर गैंग ने मारा है और बाबा शिंदे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया, इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश टास्क फोर्स सेंटर जोन टीम ने बाबा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक लॉज में चलाए जा रहे गैर क़ानूनी हुक्का पार्लर पर धावा किया। टास्क फोर्स के मुताबिक इस हुक्का पार्लर से 2 ऑर्गेनाइजर्स को हिरासत में लिया गया, जबकि हुक्का पार्ट्स के अलावा दीगर अशिया बशमुल नगद रकम भी जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद को जब्त शुदा अशिया के हमरा मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गणेश त्यौहार के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में खाने के बाद मुतादिद अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें मुकामी सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया है। हॉस्पिटल में जगह की तंगी की वजह से मरीज़ों को बाहरी बेड्स पर रखा गया था, जबकि मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन आफंदी ने कुरमागुड़ा में मक़तूल 31 साला रिजवान के मकान पहुँचकर उनके घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बाद अज़ा अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि कुरमागुड़े के साकिन 31 साला नौजवान रिजवान को रौडी शीटर्स और गुंडों ने बाजार घाट में रख कर ज़दोकोब किया और उसके वालिद से रकम तलब की। वालिद की जानिब से 2 लाख रुपये दिए जाने पर उसे छोड़ा गया, जिसके बाद उसे शरीक दवाखाना किया गया। तमाम डिस्चार्ज होने के बाद वो दम तोड़ गए। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने पुलिस पर जोर दिया कि इस कत्ल में मुलविस रौडी शीटर्स और गुंडा अनासिर को हिरासत में लेते हुए 3 साल PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि नौजवान को अगवा करते हुए 8 से 10 अफराद ने पिटाई की और शदीद ज़ख्मी कर दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस की 6 जमानतें बगैर दस्तखत की आइंदा तारीख के चेक्स के मुमासिल। मेदक में डबल बेडरूम्स की तकसीम तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ गणेश विसर्जन के इंतजामात का लिया जायजा। BRS, कांग्रेस और मजलिस मुश्तरका तौर पर BJP को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा ने लगाया इल्ज़ाम।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف. پاشا قادری نے تالاب چینچلم ڈویژن کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ. قرض فراہمی کا جھانسا دے کر لوٹنے والی ٹولی کا پردہ فاش. 18 افراد گرفتار. 10 کروڑ روپے مالیتی اشیاء کی گئی ضبط. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.